काफ़ी बड़ी अपडेट है और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, यूपी में नई शिक्षक भर्ती पर जो है योगी सरकार ने जवाब दिया है। प्राइमरी में बीएड की योग्यता पर भी रुख साफ किया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये हिंदुस्तान के पेपर में ये कल की न्यूज़ है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसकी प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति निकालने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, कोई योजना नहीं है और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल सही है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूपी में शिक्षक भर्ती देखिए ऐसा है क्या, इसके मामले में पूरी जानकारी आपको जो है देंगे। क्यों भर्ती नहीं निकल रही है, क्या दिक्कत है। तो उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार ने कहा कि फिलहाल उसकी प्राइमरी शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, ऐसा जो है राज्य सरकार ने जवाब दिया है। विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि 31:1 का अनुपात जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में है। अगर शिक्षा मित्रों को सम्मिलित के लिए जाता है तो ये अनुपात जो है 21:1 हो जाएगा, यानी 31 बच्चों पर एक शिक्षक। ठीक है, वैसे है अगर शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर लिया जाए तो 21:1 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल सही है। राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बेसिक में 30 छात्र पर एक टीचर तय है। ठीक है, अपर प्राइमरी यानी कि जो जूनियर में 35 छात्रों पर एक टीचर तय है। इस अनुपात को हम लोग बराबर कर रखे हैं। अनुपात बराबर है तो पठन पाठन में काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नई अध्यापक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार के इस रुख ने जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश और बढ़ा दिया है। योगी सरकार का भर्ती यह जवाब तब आया जब बीते कई दिनों से छात्र नई शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बात भी सही है, प्रदर्शन बहुत दिन से भर्ती भी नहीं आई है और सरकार नया बवाल बनाती जा रही है। ठीक है, तो वो सरकार क्या कह रही है कि हमारे पास जो है शिक्षक की रिक्तियाँ नहीं हैं। एक तरफ ये भी कह रही कि शिक्षक हाँ रिक्त हैं और एक तरफ ये भी कह रही कि अनुपात बराबर है। तो अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब शिक्षक भर्ती फिर कहाँ से होगी, इसका मतलब नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक न्यूज़ आई थी। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में कहा कि प्राइमरी विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 हैं। ठीक है, क्या कहा कि स्वीकृत जो पद हैं वो 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 यानी कि 85,152 पद कह रहा है कि खाली है। लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर 7 छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि शिक्षा मित्रों को सरकार शिक्षक ही मान करके, सहायक अध्यापक मान करके अगर चल रही है तो उसके पास जो शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे, अनुदेशकों को भी मिलाया जाएगा, सरप्लस हो जाएंगे तो शिक्षक भर्ती तक का कोई चांस बनता नहीं है। विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के सदस्य अनिल प्रधान और अभय सिंह के प्रश्नों का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों पढ़ाई में सहयोग करते हैं। विभाग में अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर वर्तमान में शिक्षकों की संख्या 6,28,915 है। ठीक है, अनुपात पूरा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरक प्रश्न के जवाब में सिंह ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 2017 से लेकर अभी तक 1,26,371 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये भैया कहाँ हो गई है। ठीक है, आप ही लोग जानिए। 69,000 आई थी जो अभी तक विवाद उसमें चल रहा है। ठीक है, उसमें 6800 पे भी जो है अभी तक विवाद, इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, वो भी विवाद चल रहा है। तो सरकार तो ये कह रही कि ठीक है, अगर जो है
सरकार का अनुपात कह रहा है कि इस समय जो अनुपात है वो 31:1 है। अगर वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र को सम्मिलित करती थी तो ये अनुपात जो है 21:1 हो जाएगा। 31 बच्चे पर 1 शिक्षक और शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए 21:1 हो जाएगा, यानी कि 21 बच्चों पे 1 शिक्षक। यहाँ पर तो सरप्लस हो जाएगा, तो शिक्षक भर्ती के चांस नहीं है। एक पूरक प्रश्न के जवाब में सिंह ने यह भी कहा कि हमारी सरकार 2017 से लेकर अभी तक 1,26,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है भाई। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद में नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पद की 85,152 पद रिक्त हैं। देखिए, सरकार एक तरफ ये भी कह रही कि इसमें जो है पद रिक्त हैं, ठीक है, तो फिर रिक्त हैं तो भर्ती तो निकलनी चाहिए भाई। उन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र जो हैं 10 लाख से, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या जो 3,32,734 है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षक छात्र अनुपात जो है 31:1 का अनुपात है। सिंह ने यह भी दावा किया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात जो है 21:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। अगर भैया पूर्ण है तो फिर बीएड क्यों कराया जा रहा है भाई? इसको बंद कर देना चाहिए बीएड बीटीसी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से बाहर रहेंगे। भैया ये भी बहुत तगड़ी अपडेट है, ठीक है। अगर बीएड वाले बाहर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जूनियर की वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। शिक्षक भर्ती से बाहर रहेंगे, वे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है भैया, बीटीसी वाले पढ़ाएंगे 1 से 5 तक, ठीक है, और 6 से 8 जो है बीएड रहेगा। बीएसटीसी या बीटीसी डीएल वाले ही प्राइमरी में शिक्षक बन सकेंगे। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य में 11 अगस्त 2023 के पारित आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने हेतु एनसीटीई द्वारा निर्गत अधिसूचना 28 जून 2018 को पास करते हुए निस्तारित कर दिया गया है। अब नाराज अभ्यर्थी हैं, नाराज तो होना ही भी है। बीएड लगातार बच्चे करते जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, और भर्ती कोई आ नहीं रही है। यूपी भी भर्ती हुई, उसमें भी गड़बड़ हो गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कितना क्या हुआ, पेपर निरस्त हो गया। आरओ का एग्ज़ाम सुबह, वो भी लगभग निरस्त होना ही है उसको, ठीक है। तो नाराज अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि बिहार में बीते 5 माह में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, यूपी में क्यों नहीं निकल रही है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि डीएलएड जैसे कोर्स क्यों करवा रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। ये भी बात सही है भाई। 2019 में भर्ती के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाया था कि आगे हम 51,112 पदों पर भर्ती देंगे, लेकिन वह कोई भर्ती नहीं हुई। पिछले 5 सालों में बड़ी संख्या में लोग रिटायर हुए हैं, इतने सारे पद खाली होने के बाद भी कोई भर्ती नहीं दी जा रही। बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चों का नामांकन हो रहा है तो शिक्षक भी तो रिटायर हो रहे हैं भाई। आप ये पिछले 5-7 सालों से बता रहे हैं कि भर्ती पद नहीं है, तो अगर पद नहीं है तो रिटायर होने वाले शिक्षक ये फिर कहाँ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका जानकारी पसंद लगी होगी, ठीक, पसंद आई होगी। और भैया एक धरना तो बनता है खैर, और सभी बच्चों को जो है इस पे जो है कोशिश करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि नई भर्ती आए 85,112, ठीक है, जो भी आए 85,000, 70,000, 60,000, कुल मिला के कुछ लोगों का भला हो, ठीक है, और उसमें जो है बीएड बीटीसी दोनों को सम्मिलित किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है।
नहीं तो भैया कोर्स बंद कर देना चाहिए। और कमेंट में बताइएगा आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद।